प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। संसद के पहले ही दिन हंगामा, मोदी के खिलाफ लोकसभा में नोटिस। देश की संसद, लोकसभा और एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और ये नाम है जेफरी एप्स्टीन। आज वही नाम भारत की संसद में गूंज रहा है, और सवाल सिर्फ एप्स्टीन का नहीं, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर उठे दावों का है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर मांग कर डाली है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स पर तुरंत चर्चा कराई जाए। कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर लोकसभा में नोटिस प्रस्ताव किया गया है, जिनमें कथित तौर पर पीएम मोदी का उल्लेख होने का दावा किया गया है। सवाल बड़ा है, मामला गंभीर है और चुप्पी और भी ज्यादा खतरनाक। जेफरी एप्स्टीन एक अरबपति फाइनेंशियर जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग और दुनिया के ताकतवर लोगों को फंसाने के आरोप लगे हैं। अमेरिका की जेल में उसकी मौत को आज भी लोग आत्महत्या नहीं, साजिश मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिका में आज भी लोग इसे सुसाइड नहीं बल्कि साजिश मानते हैं। एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक नेटवर्क था जहां राजनेता, उद्योगपति, राजघराने और खुफिया एजेंसियों तक के नाम जुड़ते रहे। हाल ही के दिनों में अमेरिका और यूरोपीय मीडिया में एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज, ईमेल्स और कथित संपर्कों की चर्चा हुई, और इस चर्चा में, जी हाँ, इन्हीं रिपोर्ट्स में कुछ जगहों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित तौर पर जिक्र होने का दावा किया गया। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये रिपोर्ट दावे हैं, अभी अदालत में कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ये दावा किया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को भारत में उछाल दिया है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता और जवाब देना जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में अर्जेंटमेंट मोशन नोटिस दिया है। उनकी मांग साफ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई रिपोर्ट्स में जो भी बातें कही जा रही है, जो भी जिक्र हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है तो संसद में इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। संसद का पहला ही रोज हंगामेदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मामले पर कांग्रेस ने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरने की जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, क्योंकि संसद देश का सबसे बड़ा मंच होता है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेही उनकी होती है। स्थगन प्रस्ताव कोई साधारण नोटिस नहीं होता। इसका मतलब है बाकी सारे काम रोक कर सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। यानी विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है ये मुद्दा इतना गंभीर है कि देश की संसद इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे की तरफ से जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं बल्कि सरकारी नुमाइंदे की तरफ से जवाब दिया गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, ये बकवास है। अब तक जो है प्रधानमंत्री के जरिए कोई स्पष्ट नहीं दिया गया, किसी भी तरीके का खंडन नहीं किया गया, कोई विस्तृत बयान प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है। कोई संसद में खुली चर्चा की सहमति भी अभी तक सत्ता पक्ष के जरिए नहीं की गई है। याद रखिए, अगर आरोप झूठे हैं तो सबसे ताकतवर जवाब होता है पारदर्शिता, लेकिन जब सवालों के जवाब ना आए, चर्चा से बचा जाए, तो शक अपने आप गहराने लग जाता है, और वही शक इस वक्त कांग्रेस के जरिए गहराया जा रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की जा रही है। बीजेपी अक्सर कहती है जो डरेगा वही सवाल करेगा, लेकिन आज सवाल यह है कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो चर्चा से डर क्यों? चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री संसद से ऊपर है क्या? और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है दोस्तों। यहाँ बात किसी को दोषी ठहराने की नहीं है, बल्कि सत्य सामने लाने की है। जो चीजें देश को जानना चाहिए
वो बताने की है। क्या झूठ है, क्या सच है, वो सब आप आकर कह दीजिए, तमाम लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता सवालों से भाग नहीं सकता है। मीडिया को डरना नहीं चाहिए, संसद को चुप नहीं रहना चाहिए। जेफरी एप्स्टीन की फाइलें पूरी दुनिया में सत्ता के गहरे अंधेरे को उजागर इस वक्त कर रही है। भारत में अगर प्रधानमंत्री का नाम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में लिया जा रहा है तो संसद में, देश का सबसे पवित्र मंदिर, उसमें चर्चा होना चाहिए। संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश किसी पार्टी का नहीं, देश जनता का है। और सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की सांस है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन सवालों से भागना संदेह को जन्म देता है। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या और किस तरीके की चीजें इस वक्त की जा रही है और कैसे कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष को घेरना, स्पेशली प्रधानमंत्री जी को घेरना शुरू कर दिया है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।